हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी भी एटम के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन आपके किसी भी एटम में होंगे उन्हें हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर हमारा कौन सा होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमने ये कर लिया कि कोई भी एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी आपके प्रोटॉन हैं या जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो होता है आपके किसी एटम का एटॉमिक नंबर। पहली बात, ठीक, आपने एटॉमिक नंबर सीख लिया। अब आपको हम जो सीखेंगे वो होगा हमारा मास नंबर। ठीक है, मास नंबर हमारा क्या होता है? देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ लिया। मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि एटम का जो डेंस पार्ट है उसमें प्रोटॉन होते हैं, स्टेबल होके पड़े होते हैं, और प्रोटॉन के साथ क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा मास नंबर। ठीक है, अब आपने ये चीज़ सीख ली कि आपके एटॉमिक नंबर क्या हैं और आपके मास नंबर क्या है। ठीक है, अब कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था कि जो शेल होते हैं हमारे कैसे होते हैं? के शेल। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हमारा उसके बाद एल शेल, तो इसको चाहिए हमारे 8। एम को कितने चाहिए? इसको चाहिए 18, और एन इसको चाहिए आपके 32। अब क्या होता है, देखिए, 2 जो हैं वो तो ठीक है, आराम से मिल जाएंगे। ये 2, 8, 18 और 32 के बेसिस पर हम एक अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इस इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक पहला शेल पूरा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में नहीं आ सकते, और मतलब एल शेल में, सेकेंड शेल में नहीं आएंगे। और जब तक सेकेंड शेल कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में नहीं आएंगे, और इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो किस तरीके से बांटेंगे? मान लीजिए एक आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका, हमने ऐसे रैंडम ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर जो है हमने ले लिया कितना? 11 ले लिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यानी कि उसके कितने प्रोटॉन है? 11। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, प्रोटॉन तो मूवमेंट दिखाई नहीं रहा। अब जो 11 है तो उसको कैसे बांटेंगे? तो पहले वाले शेल को 11 दे देगा 2 दे देगा, तो 9 बचे। जब तक पहला शेल पूरा नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा। तो पहले वाले शेल को उसने दे दिए 2। अब कितने बचे उसके? 9 में से दूसरे शेल को कितने देगा? 8। अब तीसरे शेल के लिए कितने बचे? 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2, 8, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर उस एलिमेंट के आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा, और अगर उसके आउटर शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल होगा। इसको घोट लीजिए बात को दिमाग में, अगर याद नहीं रहता है।
दोबारा बोल रही हूँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यानी कि डेफिनेटली वो एलिमेंट मेटल है। ठीक, अगर उसके आउटर शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो गारंटेड वो एलिमेंट नॉन मेटल है। ये चीज़ें मैं भी आगे भी बताऊंगी दोबारा से डिटेल में, पहले अभी हम ये समझ लें। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि जब तक इनर शेल पूरा नहीं होगा आउटर की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पहले के शेल, फिर एल, फिर एम और फिर एन। हमें ये भी बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 शेल में ही स्टेबल हो, 8 इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम है या जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाएगा, ऑल्दो उसको 18 चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी दिखा देगा कि मेरे को रिएक्शन नहीं करना, मेरे लिए एनफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो ये हमने अरेंजमेंट करी, इसमें हम जो एक फार्मूला भी लगा लेते हैं, इसमें हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, कि अगर आपको याद नहीं रहे कि भाई मेरे तो कितने आए हैं, मैं तो भूल गया, ये मैं तो भूल गई, तो इसके लिए फार्मूला लगता है आपका 2n²। ठीक है, अब इसको लगाइए। अगर पहला शेल है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो पहले शेल में 2। अब अगर आपका दूसरा शेल है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो कितना आएगा 8। तीसरा शेल है 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो कितना आ गया 18। चौथा शेल है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60, 30। तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब जो हमारी ये हमने आउटर मोस्ट शेल में हमने वो करा, इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन करी, ये 8 शेल से ज़्यादा, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो अकोमोडेशन शेल नहीं ले सकता। ठीक है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे एक नया शेल नहीं लेंगे जब तक इनर शेल पूरा नहीं हो जाएगा, ये हमें याद रखना है हर हाल में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ना प्रैक्टिकल वो बात दिखा देती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे अकोमोडेट करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल जिससे आपको ये अप्लाई करना आ जाएगा, कैसे अप्लाई करें। देखो, अब उन्होंने हमको दिया कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, एटॉमिक नंबर है आपका 30। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे इसकी वो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, अरेंजमेंट कैसे करेंगे। पहले शेल में लीजिए 2 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 11, दूसरे में आ गए 8 और 2 10, कितने बचे 3, और इसके आउटर शेल में कितने हैं 3, तो ये क्या है ये मेटल। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक और दे दिया उन्होंने क्वेश्चन कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम ले लें, नंबर है जो वो आपका 23 है, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 23 है। ठीक है, करें तो फिर कितना हो गया 2, 8। ठीक, अब बताओ 8 और 2 10, कितने बचे 13 बचे, तो 2 8 8 और 5। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए उसमें हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए उन्होंने हमें दिया कि जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। ठीक है, मास नंबर जो है वो आपका 22 है। उन्होंने कहा हमें बताओ कि प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन, और इन्होंने कहा ये भी बताओ कि क्या कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर कितना दिया है 10, एटॉमिक नंबर है तो वो क्या होगा हमारा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना हो गया प्रोटॉन 10। अब आपको याद रखना है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 10। अब हमारा मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें से प्रोटॉन को अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितने बचे 12, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए आपके 12, तो हो गए आपके सारे आ गए। अब 12 हमारा ये एलिमेंट कौन सा होता है, ये एलिमेंट हमारा होता है नियॉन।
अब अगर मान लीजिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं ना, कैसे करेंगे? 10 हैं, 2 और 8। आउटर शेल में कितने आ गए? 8 आ गए। तो मतलब क्या हुआ? हमारा जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो गया, वो फर्दर रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो जब हमारा आउटर शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है जिन एलिमेंट का, वो क्या होते हैं? वो हमारे नोबल गैसेस होती हैं। ये हम अगली क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और करा दूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है, आपके हैं 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिए गए हैं 12, ठीक है? आपको पूछा है मास नंबर, और क्या पूछा है? आपको पूछा है एटॉमिक नंबर, ठीक है? और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने पूछा कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके मास निकाल लीजिए। एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन हैं उतने हो गए। एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होती है, वो होता है हमारा सोडियम। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, पहले मैं इसकी अरेंजमेंट कर लूँ। इलेक्ट्रॉन है 11, इसकी अरेंजमेंट मैंने करी तो कितनी हो गई? 2, 8, 1। आउटर शेल में कितने हैं? 1। तो ये क्या हो गया? बिना देखे हम क्या कह सकते हैं? मेटल है। चेक कर लीजिए, क्या है? सोडियम। सोडियम एक मेटल है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और आगे का कंसेप्ट क्या है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।